महायोगी शिव। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंचाइयों पर बर्फ से ढकी एक चोटी पर एक अद्भुत योगी ध्यानमग्न बैठे थे। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, जटाएं बिखरी थी और गले में सर्प लिपटा हुआ था। वह कोई और नहीं, स्वयं महायोगी भगवान शिव थे। चारों ओर बर्फ की सफेदी थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन शिव की साधना में कोई विघ्न नहीं था। उनका मन ब्रह्मांड के रहस्यों में विलीन था। देवता, ऋषि और गंधर्व तक उनके ध्यान को भंग करने की हिम्मत नहीं करते थे। पर एक दिन नारद मुनि वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि शिव जी की एकाग्रचित होकर तप में लीन है। नारद मुनि को एक विचार आया। उन्होंने धीरे से वीणा बजानी शुरू की। वीणा की मधुर ध्वनि हिमालय की घाटियों में गूंज उठी। शिव जी की आंखें खुली। उन्होंने मुस्कुराकर नारद से कहा, नारद, क्या उद्देश्य है इस वीणा वादन का? नारद मुनि बोले, प्रभु, आपने सृष्टि से विमुख होकर ध्यान में लीन होना तो उचित है, पर सृष्टि को आपका सानिध्य भी तो चाहिए। शिव जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मैं जहाँ हूँ वहीं सृष्टि है। मेरा ध्यान ही संतुलन है। जब सृष्टि संकट में होगी मैं तांडव करूंगा। जब प्रेम की आवश्यकता होगी मैं अर्धनारीश्वर बनूंगा, और जब अज्ञान छाएगा मैं ज्ञान दूंगा। नारद मुनि नतमस्तक हो गए। वे समझ गए कि शिव कोई साधारण योगी नहीं है, संपूर्ण ब्रह्मांड के साक्षात संतुलन है, संहारक भी और सृजनकर्ता भी। महायोगी शिव हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा योगी वही है जो भीतर से स्थिर पर बाहर से सजीव हो, जो संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।